हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 22 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पीएम मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर किस नस्ल की गायों को खाना खिलाया? तो नस्ल का नाम है पुंगनूर और ये जगह है एक आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक जगह है पुंगनूर, वहाँ पे मिलती है पुंगनूर नस्ल की गायें और इनकी हाइट होती है मात्र 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। वेट होता है इनका 200 किलो। नौसेना प्रमुख ने चादर ट्रैक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो ये चादर ट्रैक एक शीतकालीन मार्ग है जो किस नदी को पार करता है? तो नदी का नाम है जंस्कार नदी और ये नदी 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार और इन्होंने चादर ट्रैक अभियान के लिए 14 मेंबर की टीम भेजी है। और इन्होंने हरी झंडी कहाँ से दिखाई है? तो हरी झंडी दिखाई इन्होंने INS शिवाजी नेवल स्टेशन जो है लोनावला महाराष्ट्र में। हाल ही में किस संगठन ने क्रिस्टल अवार्ड की घोषणा की है? तो ये क्रिस्टल अवार्ड देता है विश्व आर्थिक मंच जो बना था 1971 में, हेडक्वार्टर इसका कोलोजनी में। और अभी इसकी मीटिंग भी चल रही है डावोस में। डावोस है स्विट्जरलैंड में और यहाँ पे भारत के पवेलियन का नाम है वी लीड। भारत के पवेलियन का नाम है वी लीड। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो ये की है हमारे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। और ये प्रधानमंत्री पुरस्कार कब दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 21 अप्रैल को, क्योंकि 21 अप्रैल को मनाते हैं हम सिविल सर्वेंट डे। SSB के नए DG यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी और ये SSB बना था 1963 में, जो काम करता हमारे गृह मंत्रालय के अंडर। और एक नाम याद रखना आपको, राहुल रसगोत्रा, जो बने हैं अभी अभी ITBP के नए DG। और एक याद रखना आपको, नीना सिंह, जो पहली महिला चीफ बनी है CISF की। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल सीजन 3 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन। और एक याद रखना आपको, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। और प्यूमा के बने हैं अभी अभी मोहम्मद सामी। और एक याद रखना, रेडो कंपनी जो घड़ी बनाती है स्विट्जरलैंड की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये बनी है कुवैती दिनार। और ये दिनार 8 देशों की करेंसी है, जैसे कि टूनीसिया, इराक, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सर्बिया, अल्जीरिया। और एक कुवैती दिनार की वैल्यू कितनी है? अगर भारतीय रुपये में देखें तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू है 271 रुपये। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में और इसका उद्घाटन किया PM मोदी जी ने। और ये चलेंगे 19 से लेकर 31 जनवरी तक। कहाँ पे खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे तमिलनाडु के 4 शहरों में, त्रिची, मदुरई, चेन्नई और कोयम्बटूर में। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2018 में। हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो ये होगी फारसी। और पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था तमिल भाषा को। साल था 2004। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के स्वराज मैदान में। स्वराज मैदान है विजयवाड़ा में, तो यहाँ पे किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसकी हाइट है 206 फीट। 206 फीट। और इसका अनावरण किया आंध्र प्रदेश के जो CM है YS जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी है YSR कांग्रेस, जो बनी थी 2011 में।
और यहाँ पे राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर। और इस प्रतिमा पे आंध्र प्रदेश की सरकार ने टोटल खर्चा किया 404 करोड़। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पे? महू में। महू है मध्य प्रदेश में। और अभी अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ छावनी का अवार्ड मिला है महू छावनी को। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पे? दिल्ली में। और इन्होंने अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी याद रखना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका नामकरण किया गया आंध्र प्रदेश के स्वराज मैदान जो है विजयवाड़ा में। हाल ही में किसने युगांडा में G77 जो 77 डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, कब बनाया था? 15 जून 1964 में। और अभी इसमें मेंबर कंट्री हैं 135। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया वी मुरलीधरन ने। और ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं एस जयशंकर। और ये हो रहा है G77 का तीसरा सम्मेलन। पहला हुआ था 2000 में। कहाँ पे? क्यूबा में। और दूसरा हुआ था 2005 में कतर की कैपिटल दोहा में। और ये हो रहा है इस साल युगांडा की कैपिटल कंपाला में। ये चलेगा 21 से लेकर 22 जनवरी तक। और युगांडा की कैपिटल कंपाला में ही हुआ था नैम समिट भी हुआ था कंपाला में। नैम की 19वीं मीटिंग हुई थी कंपाला में। और इस G77 के तीसरे शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड। ये थीम भी याद रखना आपको। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया वी मुरलीधरन जी ने। हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ये कोलकाता पुस्तक मेला दुनिया का तीसरे नंबर का और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है जो पहली बार लगा था 1976 में। तो इसका उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इस कोलकाता पुस्तक मेले को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड, जो पहली बार लगा था 1976 में। और इस साल चलेगा ये 18 से लेकर 31 जनवरी तक। और इसका उद्घाटन किया है ममता बनर्जी ने। और इसमें थीम कंट्री कौन सा रहेगा? तो थीम कंट्री रहेगा यूके। और इस मौके पर इंग्लैंड के हाई कमिश्नर टू इंडिया जिनका नाम है एलेक्स एलिस, ये भी मौजूद थे। और थीम कंट्री है इसमें यूके। और जिसका उद्घाटन किया ममता बनर्जी ने। और सीवी आनंदा बोस ये हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। तो आंसर है इसका ममता बनर्जी। हाल ही में बिहार के बाद जातिगत जनगणना करवाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। और सबसे पहले जाति जनगणना हुई थी बिहार में। और अभी करवाएगी आंध्र प्रदेश की सरकार, जहाँ पे रूलिंग पार्टी है YSR कांग्रेस। और अभी अभी YSR कांग्रेस में एक क्रिकेटर भी शामिल हुए हैं जिनका नाम है अंबाती रायडू। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभी अभी जो कृषि विपणन सुधार थे उनकी रिपोर्ट आई थी, इसमें पहले नंबर पे रहा था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। और ये पार्टी बनी थी 2011 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है अब्दुल नज़ीर, जो हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। हाल ही में विंग्स इंडिया जो एशिया का उड्डयन क्षेत्र का सबसे बड़ा इवेंट है, जो चला था 18 से लेकर 21 जनवरी तक। ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डे पर जो है हैदराबाद में। इसमें पुरस्कार दिए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला इस बार 2 एयरपोर्ट को। कौन से?
केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, और दूसरा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। और ये अवार्ड किसने दिए, तो ये दिए हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जिनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया जी ने। और बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है विस्तारा को, विस्तारा कंपनी को मिला है बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड। और विस्तारा को ओन करती हैं दो कंपनी, टाटा प्लस सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन। टाटा के इसमें 51% शेयर है और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन के हैं 49% शेयर। और इस विंग्स इंडिया को कौन करवाता है, तो इसको करवाता है हमारा उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन प्लस फिक्की प्लस AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था 1995 में। अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। तो विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। हाल ही में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर है बेंगलुरु। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसको करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और इसमें इसका साथ दिया कैनरा बैंक ने, कैनरा बैंक। तो क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो भी ऑफिशियल काम होते हैं उनमें हिंदी भाषा को प्रमोट करना। तो आंसर है इसका बेंगलुरु। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO बनाया गया है, तो आंसर है इसका जागृत कोटेचा। बात करें महेश्वर राव की, तो ये बने हैं अभी अभी MD ऑफ बेंगलोर मेट्रो। शीलवर्धन सिंह ये बने हैं अभी UPSC के मेंबर। UPSC बनी थी 1926 में और अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है मनोज सोनी। और बात करें अगर पेप्सिको की, ये बनी थी 1898 में। ये अमेरिकन कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। तो पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने हैं जागृत कोटेचा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है, तो ये किया असम की सरकार ने, जहाँ पे CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी का नाम है BJP और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और असम से क्या रिलेट कर सकते हैं, अभी अभी यहाँ पे अमृत वृक्ष आंदोलन चल रहा था जिसके लिए यहाँ के CM को हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मिला था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और असम के शहर गुवाहाटी में क्या हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, ये भी याद रखना। और असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर 100% बिजली से चलने वाली बाइक टैक्सी स्टार्ट की गई हैं। 100% बिजली से चलने वाली बाइक टैक्सी स्टार्ट की है असम के परिवहन विभाग ने, ये भी याद रखना। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये स्टार्ट किया गया असम में। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं हम 20 जनवरी को। और ये पेंगुइन पाए जाते हैं साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिका पर। और बात करें अगर 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को मनाते हैं हम DRDO डे। DRDO बना था 1 जनवरी 1958 को और इस साल DRDO ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। और बात करें 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व ब्रेल डे। और 6 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध में जो अनाथ हो जाते हैं उनकी सहानुभूति के लिए मनाते हैं हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। और 9 जनवरी को मनाते हैं हम भारतीय प्रवासी दिवस, पहली बार मनाया गया था 2003 में। और बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। और बात करें नेशनल हिंदी डे की, तो नेशनल हिंदी डे मनाते हैं हम 14 सितंबर को। और 12 जनवरी को मनाते हैं हम यूथ डे यानी कि युवा दिवस। और 15 जनवरी को मनाते हैं हम सेना दिवस यानी कि आर्मी डे। और इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में, यह भी याद रखना। और 16 जनवरी को मनाते हैं हम स्टार्टअप डे मनाते हैं हम 16 जनवरी को। और 19 जनवरी को मनाते हैं हम कोक बोरोक डे
मनाते हैं हम 19 जनवरी को। ये कोक बोरोक एक भाषा है जो बोली जाती है त्रिपुरा में। और 20 जनवरी को मनाते हैं हम पेंगुइन जागरूकता डे। तो आंसर है इसका 20 जनवरी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।